आप जो सीड्स मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये बीज, इन बीजों का जब आप यूज़ करेंगे तो आपको 100 साल तक बुढ़ापा नहीं आता है। ये मैं नहीं कह रहा, जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं इस बात की पुष्टि करते हैं। अगर आप इन बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100 साल तक किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस बीजों का जो यूज है, हम लोग गठिया, रूमोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जितने भी शरीर में वात रोग है उसमें यूज करते हैं, कफ जन्य जो रोग है उसमें यूज करते हैं। तो ये बीज कौन से हैं, इसका यूज हम किस तरह कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, जो आप मेरे साथ जो बीज देख रहे हैं, हमारे यहाँ इसको बिलावा बोलते हैं। वैसे इसको वल्लांतक बनाया जाता है। इसको बिलावा, बिल्मा या बिलवा आदि नामों से जानते हैं और इसको क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। और ये पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और इसकी जो पैदावार है विशेषकर आपको महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जो बिलावा है, ये जो इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से ये इसकी जो तासीर है ये गर्म है, उष्ण है, तीक्ष्ण है और इसको उप विश्व में रखा जाता है। ये दीपन, पाचन और पेट साफ करने के लिए, और ये शरीर में अग्नि को प्रदीपित करता है और ये शरीर से पसीना भी लाता है। और बवासीर जैसे रोग में इसका उपयोग किया जाता है। आप इसका उपयोग मज्जा तंतु, नर्वस सिस्टम, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे पक्षाघात है, अद्रता है, पैरालाइज है, नमनेश है, स्पार्किंग है, ऐसे रोगों में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस बिलावे का यूज में जो है आर्थराइटिस या जो घुटनों में पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या अदर जो प्रॉब्लम है उसमें इसका यूज करते हैं। तो मैं इसका यूज रूमोआर्थराइटिस या जिसमें जोड़ में दर्द होता है, हाथ पैर चलाने में भी आपको आहा की आवाज़ निकलती है, जो नवंबर और दिसंबर के महीने में बिल्कुल आपका शरीर जाम हो जाता है, आप एक उंगली भी नहीं चला सकते, ऐसे लोगों के लिए इस बिलवा का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करने से पहले कुछ इसकी सावधानियां भी होती हैं, क्योंकि ये उष्ण है, तीक्ष्ण है और इसका अगर धुआं भी आपको कहीं लग जाता है तो किसी को खुजली होने लगती है। और इसका ज़्यादा सेवन मात्रा में आप करते हैं तो आपको स्किन पे रेड रैसेस हो जाते हैं, फुंसियाँ निकल आती हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन जो है लाल लाल दिखने पड़ती है, ऐसी कई आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो आप इसको कम मात्रा में, जितनी मात्रा बताई जाए इस वीडियो में या आपके जो आसपास के जड़ी बूटी जानकार हैं, जितनी मात्रा बताई जाए और जितने समय तक बताई जाए उतने समय तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज जो है घुटनों के दर्द और रूमोआर्थराइटिस में यूज करता हूँ। तो इसका यूज करने का एक तरीका होता है। और तो इसका जो तरीका है, क्या करना है आपको कि एक इसका जो बिलावा है, एक बिलावा ले लें और एक ऐसी एक छड़ी ले लें लोहे की। आप चाहे तो साइकिल की भी छड़ी ले सकते हैं या लोहे की एक छड़ी ले लें और इसको इसमें लगा दें। इस प्रकार इसको अंदर इसमें तार में डाल दें। जिस पेशेंट को आपको देना है उस पेशेंट को बोले कि आपको करीब 2 चम्मच काले तिल का सेवन करें। और आपको लेना है थोड़ा सा इधर, तो आपको 1 गिलास दूध लेना है और उस दूध में आप 1 चम्मच देसी घी डालें और उसमें आप थोड़ा सा खांड या मीठा भी डाल सकते हैं। इस प्रकार ये दूध आप तैयार रखें। कुछ इस प्रकार दिखेगा दूध और ये रॉड दिखेगी। फिर आपको ये सेवन जो है खाली पेट करवाना है। जिनको शरीर में दर्द है या फिर गठिया की प्रॉब्लम है, फिर आपको इस रॉड को क्या करना है कि कैंडल या जो दिया में आग है उसमें इसको जलाना है। इस प्रकार जलाएंगे, इसमें थोड़ी देर में जो है आग लग जाएगी। और इसके जो छींटे आते हैं उससे थोड़ा आपको बच के रहना है, दूर रहना है। इसमें छींटे से निकलेंगे, देखो आप इस प्रकार इसमें छींटे से निकल रहे हैं। ये इधर ये आग लग गई है, इसमें से अब ड्रॉप निकलेगा। तो इसमें से कुल 2 ड्रॉप हमें इसमें दूध में डालना है, कुल मात्र 2 ड्रॉप्स। हमें जो बिलावा है वो अच्छा लेना है, जिसमें एक और ड्रॉप, 2 ड्रॉप डाल दिए। अब इसका हमें कुछ नहीं करना है और हमें जो है चम्मच से इसको 2 ड्रॉप इसमें आ गए ये, और इसको हमें हिला लेना है
2 ड्रॉप डाल के और फिर इस दूध को पिला देना है। 2 से 3 ड्रॉप ही इसका इस्तेमाल करना है। तो ये तो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा, क्योंकि इसको हम नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको वात की समस्या है या जिन लोगों को शरीर में थकान सी रहती है। ये नर्वस सिस्टम को भी ठीक करता है, बॉडी में एनर्जी भी लाता है और सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है। तो इस बिलाबे का यूज आप इस तरह कर सकते हैं, या फिर आप इसका तेल निकाल सकते हैं। तो इसका जो पाताल यंत्र द्वारा तेल निकाला जाता है, तो उसका जो तेल निकाल लें तो दूध में आप 2-2 ड्रॉप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये शरीर में गर्मी पैदा कर देता है। और इसका इस्तेमाल आप लगातार ना करें, आप इसका 1 महीना यूज करें, फिर 1 महीना छोड़ दें, फिर अगले महीना इसका इस्तेमाल करें। तो इस बिलावा का यूज अलग अलग बीमारियों में अलग रूप से किया जा सकता है। इसके जो वैद्य लोग हैं वो अपने मतानुसार अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसके शोधन विधियाँ भी अलग अलग हैं और इसके जो उपयोग करने की विधियाँ भी अलग अलग बीमारी में हो सकती हैं। बस इसका जो धुआं या इसका जो तेल है वो स्किन पर डायरेक्ट ना लगे, नहीं तो आपको फफोले डाल देगा और खुजली पैदा कर देता है। तो इतनी आपको सावधानियाँ रखनी होती हैं। और आपको इसके साथ अदर जो मेडिसिन है रूमो आर्थराइटिस या आर्थराइटिस में आप साथ में दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप बिलावा का यूज कर सकते हैं। इसके कोई भी ज़्यादा ऐसे नुकसान नहीं है और इसका इस्तेमाल आप ऐसे करते हैं तो आपको 100 साल तक बुढ़ापा नहीं रहता। आपके अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की वात रोग की समस्या नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि इस बिलावा का 2 ड्रॉप आप यूज करते हैं तो आपको 100 साल तक बुढ़ापा आसपास नहीं भटकता है। इस बिलावा के जहाँ इतने फ़ायदे हैं वहाँ कुछ इसकी सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं। इस बिलावा का यूज जो है कि अपने आसपास के जो वैद्य हैं उनकी निगरानी में करना चाहिए। आप इसका यूज डायरेक्ट ना करें अगर आपको इन औषधियों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इस बिलावा का यूज गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान करा रही महिलाएँ या छोटे बच्चे या जो गर्म तासीर के हैं, जिनके शरीर में हाथ पैरों में बर्निंग होती है, फोड़ा फुंसी है, या पेट में अल्सर है, या श्वास नलिका में अल्सर है, या जो ग्रास नालिका है उसमें कहीं जख्म है, ऐसे लोगों को भी इस बिलवा का यूज नहीं कराना चाहिए। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।